हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग का चल रहा है क्लास 10 का मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ये अभ्यास 1B है। दो वीडियो 1B का उदाहरण का क्वेश्चन बना हुआ है। हम आपसे बोलते हैं उदाहरण का क्वेश्चन भी लगाइए। उदाहरण का क्वेश्चन से एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए हम उदाहरण का क्वेश्चन भी बता रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1B का। ये लेक्चर नंबर 3 होगा, लेकिन एक प्रश्नावली का सवाल है। दो वीडियो में यानी कि फर्स्ट और सेकंड में दो लेक्चर में उदाहरण का सवाल देखे हैं और बहुत सरल तरीके में देखे हैं। यदि आपको नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें नहीं समझ आ रहा है, तो हम उसको बता देंगे। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देंगे, आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं है। तो दिया है, हम फिलहाल में उदाहरण सब क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन अभ्यास क्वेश्चन जरूर बताएंगे। तो दिया है, निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दिया है 140 दिया है और 156 और 38 3825 और 5005 और 7429। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बस हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोग जानते होंगे, सर्वप्रथम हम 2 से काटते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 21 नहीं 23, ऐसे हम लोग चले जाते हैं। तो आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हम 1-2 करके बता दे रहे हैं, पूरा नहीं बताएंगे। एक आध 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको लगाने का कोशिश कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन को बताते हैं। सर्वप्रथम हम 2 से काटेंगे। इकाई का अंक देखते हैं, यदि 2, 4, 6, 8 रहता है तो 2 से काटने का कोशिश कीजिए। तो 2 से काटेंगे 7, 0, पुनः 2 से, क्योंकि 0 है तो 2 से काटेंगे कितना बार में, 35 बार में। और कितना आ गया, 35। 35 किससे कटेगा, 7 और 5 दोनों से कटेगा। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। क्यों नहीं 3 से काट रहे हैं, क्योंकि ये आपका 3 से कटेगा नहीं। तो 5 7 35 और 7 कम 7। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, बस 140 लिख देंगे, इतना काम कर लेंगे। 140 लिख लेंगे और 2 गुणे 5 गुणे 7, बस यही लिखना था। नहीं तो इसको और थोड़ा सा किताबी भाषा से लिखना चाहते हैं तो 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। सेम वही प्रतिक्रिया यहाँ पर भी। 6 है तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 7 हाथ से लिया, एक यहाँ कितना हो गया 16, और 16 कितना बार में जाएगा, 8 बार में। पुनः 8 आ गया तो 2 से काटेंगे। तो 2 3 6 और एक हाथ से लिया तो कितना हो जाएगा, 9। और उसके बाद से हम किससे काटेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यानी 39 से 39 3 से कटेगा तो कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9। यदि नहीं समझ आता है तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 12। 12 देखिए किससे कट जाएगा, 12 तो 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 को छोड़कर देखिए किससे कटेगा, तो 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, पुनः 13 से, 13 एकम 13। तो लिखेंगे 156 2 गुणे 3 गुणे 13 इक्वल में, इसको किताबी भाषा से लिखना चाहेंगे आंसर तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। क्यों 2 पे पावर 2 लिखे हैं, क्योंकि 2 बार है, 1 और 2, तो 2 पे पावर 2 कर दिए, 3 बार आता है तो 2 पे पावर 3 कर देते। 4 बार आता, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आता है तो 2 पे पावर 4 कर देते। 1 2 3
3 क्वेश्चन आपका होमवर्क में। जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब मैथ जो है अभ्यास पर ही टीका है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। बस हम जान दिए इसको क्या करना था। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम आपके सूत्र बताए हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर में आपको सूत्र बताए हुए हैं कि यदि हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका सूत्र है। यदि यह सूत्र याद है तो आप लोग आसानी से इसे लगा सकते हैं। एलसीएम ये आपका सूत्र है। ये प्रथम पद यानी कि पहली संख्या, बी क्या है, दूसरी संख्या है। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो दिया 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का हमें दो संख्या दिया है और इसको हमें दिखाना है कि इनका जो गुणनफल होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या आपको पता है लेकिन एचसीएफ और एलसीएम नहीं पता है। दो संख्या ए बराबर कितना है, 26 है और बी बराबर कितना है, 91 है। दो संख्या दे दिया है लेकिन एचसीएफ और एलसीएम नहीं दिया है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 26 का हम जो 2 से गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में 13 और पुनः 13 से कट जाएगा। और 91 का करेंगे कितने बार, किससे कटेगा, 3 से। 3 से नहीं कटेगा, आप लोग किससे काटेंगे, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 और 2 बचा तो यहाँ कितना हो गया, 21। तो 7 3 21 और 13 से एक बार में। तो 26 इक्वल में 2 गुणे 13 और 91 इक्वल में 7 गुणे 13, यही होगा। तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है, आपका मौसा होता है। तो मौसा में छोटा वैल्यू आता है, उसका आंसर मौसा में मौसा यानी कि छोटा आंसर आएगा। तो छोटा आंसर आएगा यानी कि इसका जोड़ा कितना है, 13 है। जो जोड़ा मिलता है वही लिखते हैं। और एलसीएम में उसका बड़ा आंसर आता है, एलसीएम में बड़ा आंसर आता है। तो जो जोड़ा मिलता है वो भी लिखते हैं, और जो जोड़ा नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। इतना हो गया। तो हमें यही कहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इतना तो हमें हमारा निकल गया, इसका गुणा करा देना है। 13 गुणे 7 दूना 14। अब इसको गुणा कराएंगे, जो भी आंसर आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो हमें जांच करना है, और यहाँ तक आपका आंसर हो गया, यहाँ तक आप लोग दिखा देंगे। लेकिन अब हमें जांच करना है, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। एक ही क्वेश्चन बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन है इसमें, आपको लगाना है। लेकिन बेहद एकदम आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। बस हम क्या किए हैं, 2 संख्या दिया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो एचसीएफ पहली संख्या पहले लिख देते हैं, 26 गुणे 91 इक्वल में एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है, गुणे एलसीएम कितना आया है, 13 गुणे 14 इतना आया है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 26 का और 91 का। 26 और 91 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6
और 2 एकम 2, 9 छक्के 54, 54 को 4 हासिल 5 और 9 दूना 18, 18 5 23। तो जोड़ लेंगे 6 और 4 2 6 3 2। देखिए इसका आंसर कितना आ गया 2366, यानी 2366 आ गया इक्वल में 13। अब देखिए यहाँ तो गुणा क्यों नहीं करा है, देखिए 13 गुणे 13 आप लोग जानते हैं 13 गुणे 13 1 6 9 169, 169 13 का वर्ग कितना होता है 169 गुणे 14। अब आप लोग आसानी से इसका गुणा कर सकते हैं, नहीं तो इसका गुणा करके वहां पर आंसर ला दिए हैं तो उसके बाद से 13 का गुणा कर सकते हैं। तो इसका गुणा हम यहाँ करते हैं 169 गुणे 14। देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 9 36, 36 को 6 हासिल 3 और 6 को 24 और 24 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 2 और 4 एकम 4 4 2 6 9 6 1। पुनः इसको जोड़ लेंगे 6 और 7 दूना 14 15 16 हो जाएगा हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 और 1 2 कितना हो जाएगा आपका 2366। तो 2366 इक्वल में 2366। अतः आपका उत्तर की जांच हो गया। अतः कह देंगे आपका सत्य आंसर है। जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो आपका आंसर सही है। आप लोग यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा 13 गुणे 14 का जब गुणा करेंगे 4 3 12 को 2 हासिल 1 4 1 4 1 5 3 और 1 2 5 3 8 और 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 182। एलसीएम कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए क्या किए हैं। दो संख्या दिया है 26 और 91 दिया है, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद से जांच करना है। क्वेश्चन में बोल दिया है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो वही उत्तर का जांच किए हैं। तो दो संख्या आपका 26 और 91 गुणा कर दिए और एचसीएफ जितना निकाले हैं उसमें एलसीएम के गुणा करा दिए हैं। आपका दोनों यानी कि 23 66 एक 2366 2366 यानी कि बराबर है। अतः लिख देंगे। अतः सिद्ध हुआ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपसे बताना चाहते हैं इसमें दो क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन आपको लगाना है। होमवर्क में आपको देते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आपके लिए भी होमवर्क देना जरूरी है ताकि आप लोग बैठे नहीं। तो हम स्क्रीन को क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसलिए एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं। दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 15 और 21 का 12 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो तीनों का अलग अलग कर लीजिए, तीनों का अलग अलग कर लीजिए और एक बार तीनों को एक में कर लीजिए, नहीं तो 12 15 और 21 इतना हो गया। इसको अलग अलग कर लीजिए। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, पुनः 3 से 5 और 5 से 1 बार में, 7 से पहले 3 से काटिए 7 बार में और 7 से 1 बार में। उसके बाद से 12 15 21 ऐसे लिख लीजिए। ऐसे आप लोग लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5 3 गुणे 7 इतना हो गया। अब हम जोड़ा मिलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जोड़ा मिलाते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जोड़ा मिलाते हैं। तो जोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। जोड़ा मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, ध्यान से देखिएगा।
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो 1 3 1 3, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन LCM कितना होगा, LCM कितना होगा, तो जो जोड़ा मिलता है उसमें से एक, जो जोड़ा मिलता है उसमें से एक, जो जोड़ा नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब गुणा करा लीजिएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 गुणे और 7 5 35। अब गुणा करा देंगे, जो भी आंसर आएगा, तो 12 12 5 60, 60 को 0 हासिल 6 और 12 12 3 36 और 36 6 कितना हो जाएगा आपका 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर लगा देंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। HCF 306 और 657 बराबर 9। इसका HCF दे दिया है 306 और 657 का HCF जो है HCF हमारा दिया है कितना 9, दिया है 9। LCM 306 और 657 का क्वेश्चन मार्क, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको अभी अभी को सूत्र बताए हैं, वह सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में HCF गुणे LCM, एक आपका सूत्र है। तो पहली संख्या आपका क्या है, पहली संख्या 306 गुणे 657 इक्वल में HCF आपका दे दिया है 9 गुणे LCM हमें पूछ रहा है। हम आपको कल ही बताए थे, यदि आपको 3 वैल्यू दे दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या और कोई LCM या HCF, तो आप लोग एक निकाल सकते हैं। यदि 2 HCF और LCM दे दिया है और एक संख्या दे दिया है, तो कोई एक संख्या निकाल सकते हैं। तो 9 किस में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 306 गुणे 657 बट्टे में 9 इक्वल में LCM, इतना हो गया। अब हम भाग करेंगे 3 से इसको काटिए, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 और 3 दूना और सॉरी हाँ 3 दूना 6 गुणे 657 बट्टे में अभी 3 ही बार में। अब पुनः हम क्या करेंगे, पुनः 3 से काटेंगे, पुनः क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 की 9, अभी एक बचा हासिल दे दिया 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 गुणे 657 इक्वल में LCM इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 657 में 34 से गुणा कर देंगे, 34 से गुणा कर देंगे, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 5 चौको 20, 2 22, तो 22 हासिल 2 और 6 चौको 24 और 24 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 7 3 21 को 1 हासिल 2, 5 या 15 2 17 हासिल 1, 36 18 1 19, इसको जोड़ लेंगे 8 2 1 3 और 6 2 12 1 13 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 और 1 2, एक ये हुआ हासिल 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसको रब करते हैं, आंसर कितना आया 22 35 8 इक्वल में LCM। आपका LCM कितना आ गया 22,338 LCM आ गया। और HCF देखिए 9 आया है। तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, सॉरी HCF में कभी भी वैल्यू उसका जो होता है छोटा होता है और LCM में सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें यही पूछ रहा था इसका LCM क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, HCF 225 और 60 है, 225 और 60 इक्वल में 225 और 60, 225 और 60 HCF है, HCF 225 कामा 60 इक्वल में कितना दिया है 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। HCF इतना दे दिया है और इतना इक्वल में इतना दिया है और दे दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यह क्या कहा है, तो HCF कहा है, तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे। यदि LCM कहा होता तो LCM निकालते हैं, HCF कहा है तो LCM निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा या गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। तो 225 का हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका HCF निकालेंगे। तो 36 के 18 3 बार में तो 180, 5 और 12 में से 8 हो जाएगा तो 4। पुनः इसको हम भाग में लेते हैं और 60 को अंदर करते हैं, एक बार में जाएगा 45, तो 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 15 और 45 को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। 45 को अंदर करेंगे तो 5 या 15 गुना 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और कट गया। तो HCF आपका कितना निकल गया, भाग विधि द्वारा जो लास्ट में जो आपका शेषफल यदि 0 हो जाता है तो HCF उसका वही लास्ट भाग जो भाग होता है वही HCF हो जाता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF इसका कितना आ गया 15 इक्वल में 225 गुणे में 5 माइनस 10x। इसका गुणा करा देंगे, 15 गुणे जब गुणा करेंगे 5 × 25 को 5 हासिल 2 और 5 × 10 2 12, 5 × 10 1 11 माइनस 10x। इतना हो गया। 10x किसमें है, माइनस में, तो इधर करके प्लस कर देंगे। तो 10x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 1125 को इधर आने देते हैं और 15 को उधर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो 10x इक्वल में हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1, तो 1110 बचा, 1110 बचा। तो x बराबर 1110 बट्टे में 10, क्योंकि यह गुणा में तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 0 0 गया तो 111। तो x का मान कितना निकल जाएगा 111, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं, एक बार और समझा देते हैं। HCF दिया है तो HCF LCM दिया जाता है तो LCM निकालते हैं। उसके बाद से हम लोग या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या तो भाग विधि द्वारा, 3 विधि से हम लोग HCF क्या करते हैं। तीनों विधि आपको बताए हुए, किसी भी विधि से आप लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के बाद से आप लोग मान यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, यदि आपको मैथ पढ़ते हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, HCF 120 और HCF दिया है हमारा 120 कामा 225 बराबर कितना 15 दे दिया है। तो हमें LCM निकालना है 120 कामा 225 का, इसका हमें निकालना है। तो HCF आपको पता है, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अभी को बताए हैं, इसको हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। A गुणे B इक्वल में HCF गुणे LCM। दो संख्या A और B दे दिया है और HCF आपको 15 दे दिया है। तो LCM निकाल लेंगे। क्या करना है, 120 गुणे में 225 इक्वल में HCF कितना है 15 गुणे LCM। आप लोग अब क्या कीजिएगा,
इसको 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 गुणा करना, इसको नीचे करके भाग करके आप लोग फाइनली आंसर ला सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपको यदि आता है तो तभी मैथ पढ़िए, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं आता तो मैथ छोड़ दीजिए। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7वां क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कल के वीडियो में हम बताए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। दिया है यक्स है, चल नहीं रहा है, वाई है, सॉरी वाई है, वाई एड है किससे, 4 से और यक्स से, ऐसे में दिया हुआ है। आप लोग चित्र हम स्क्रीन पर लगा देंगे, देख लीजिएगा। और यक्स किससे जुड़ा है, यक्स किससे जुड़ा है देखिएगा, 3 और 7 से। तो हमें कहा रहा क्या, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो वाई किससे जुड़ा है, वाई किससे जुड़ा है, वाई जुड़ा है 4 और यक्स से, 4 गुणे यक्स, 4 गुणे यक्स। वाई जो एड है 4 गुणे यक्स से एड है, और यक्स किससे एड है, यक्स जो एड है वो 3 गुणे 7 से, 3 गुणे 7 से। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यक्स का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यक्स का मान लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 21। तो y इक्वल में 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो x और y का मान निकल गया। हमें यही पूछ रहा था, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं आप लोग उसको घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। शिक्षक जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो मार्गदर्शन दिखाते हैं कि आप लोग को कैलकुलेशन और जोड़ घटाना बुरा भाग ऐसे करना है, बाकी सब आपको करना रहता है। तो 1-2 क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं आप लोग उसको लगाइएगा, ताकि आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपको अभ्यास नहीं होगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं जरूर लगाएंगे। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ आना चाहिए, यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और समझ आता है तभी भी कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।